साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आरबीआई पॉलिसी पर आपका क्या व्यू रहा और जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, और एनबीएफसीज में एक बड़ी रैली इस समय, क्या व्यू बन रहा है आपका? जहां तक फिनेंशियल्स का सवाल है वहां पे व्यू में तो कोई चेंज है नहीं, क्योंकि थीम तो ब्रॉडली वही चल रहा है। जो बैलेंस शीट क्वालिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड इम्प्रूव होता जा रहा है। रिटर्न रेशियोज पहले बैंक्स के तो ऑफ कोर्स इम्प्रूव हो चुके थे, और एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस में भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहां पे री रेटिंग की संभावना बढ़ चुकी है। तो ओवरऑल बीएफएसआई का जो थीम है वो बरकरार है, और मुझे लगता है कि आगे चल के भी जो बीएफएसआई सेक्टर है वो अच्छा करेगा। और उसमें भी जो पॉकेट्स है, जैसे पीएसयू बैंक्स हो गए, माइक्रो फाइनेंस हो गए, कुछ चुने हुए एनबीएफसीज हो गए, ये सब मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिटर्न यहाँ से भी डिलीवर कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके आपका व्यू इस बात को लेकर क्या है? मतलब अभी आपके आने से पहले, कुछ देर पहले, आप यकीन मानिए, हम आरबीआई द्वारा और गवर्नर साहब द्वारा जो कंसर्न अनसिक्योर्ड लोन और उनकी तीव्रता को लेकर जताया गया है, ये इसको लेकर आप कितने चिंतित हैं? बैंक के पॉसिबली अगर आप देखें एनपीएस पर अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स पे अगर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है, ये दुविधा क्या है आपके ऊपर और आपको नजर आ रही है? आपका व्यू इस पर? जहाँ तक अनसिक्योर्ड लोन का सवाल है, अगर हम देखेंगे तो जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर है जो इस स्पेस में ऑपरेट करता है, जहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का लोन है, दैट इज बजाज फाइनेंस। उन्होंने अपना रिस्क काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और बैंक्स में भी अगर हम देखेंगे रिटेल लोन्स में कोई बहुत मेजर एनपीए का साइकिल का की संभावना अभी तो नहीं दिख रही है। सो ओवरऑल इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जहां तक रिटेल लोन्स का सवाल है वो स्मॉल टिकट साइज होते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ लोन्स काफी ज्यादा होते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल मैक्रो इकोनॉमी में बहुत मेजर चैलेंज नहीं आता है, तब तक यहाँ पे ऐसा मेजर एनपीए आने की आशंका अभी तो कम लग रही है। अ, आगे जाके फ्यूचर में चैलेंजेस आ सकते हैं, बट लेकिन नेक्स्ट 1 ईयर में तो मुझे ये स्पेस में बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दिख रहा है। ओके दैट्स फाइन, आई मीन ठीक है, ये बात आपका, ये पॉइंट टेकन। अभी फॉर द टाइमिंग आप इसको एक बहुत सदती नहीं मानते हैं। अच्छा, एक चीज और नवीन जी, मतलब इस पॉलिसी के बाद जो चीज एक्सपेंड हुई है बहुत स्ट्रांगली, वो है रियल स्टेट। प्राइसेस स्ट्रांग, डिमांड स्ट्रांग, स्पेशली अगर आप देखें तो दोनों ही वर्टिकल्स अच्छा कर रहे हैं। आपका कमर्शियल और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। आज स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं, डिमांड स्ट्रांग, और जब रेट्स भी फ्लैट है तो ऐसे में इन स्टॉक्स का भी और चलना, डोमिनेट करना अगले 2-3 महीने में पॉसिबल लग रहा है आपको? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर का सवाल है, अगर हम देखेंगे लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो रियल एस्टेट और द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। इसके अलावा ऑन द ग्राउंड भी प्राइसेस काफी फर्म है। अगर आप एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक देखेंगे कि कोई भी अगर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो कितनी जल्दी सेल आउट हो जाता है, तो अराउंड 50 to 60% बुकिंग पहले के लेट्स से अराउंड इन कपल ऑफ मंथ्स हो जाती है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइसिंग स्ट्रांग है, डिमांड स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन भी मतलब जो लिस्टेड प्लेयर्स है उनका काफी स्ट्रांग रहा है। तो ये रियल एस्टेट का साइकिल मुझे तो जहां तक लग रहा है कि नेक्स्ट 1 से 2 साल तक स्ट्रांग रहेगा, और शायद उसके आगे भी ये साइकिल काफी स्ट्रांग रह सकता है। तो मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब 2 से 3 साल का साइकिल भी बन सकता है। तो उसके वजह से तो ये सेक्टर यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने की क्षमता रखता है। ओके। नवीन, पीएसयू बैंकों पर अब इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक बड़ी रैली देखी हमने पीएसयू बैंकों में पिछले 2-3 महीनों में। So, जैसे हमने ये डिस्कशन का स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैं बता रहा था कि प्राइमरली जो थीम है वो है बैलेंस शीट स्ट्रेंथ की है, और रिटर्न रेशियोज बहुत स्ट्रांग है। सो पीएसयू बैंक्स में भी इम्प्रूवमेंट कंसिस्टेंटली दिखा है।
रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो गए हैं, आरओए 1% एंड अबव भी कोई बैंक, कुछ बैंकों का पहुंच गया है। तो उस हिसाब से एंड वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। सो अगर आप ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे कि जो प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स का जो मोड होता है वो लायबिलिटी की साइड की तरफ होता है, जहाँ पे फी बेस्ड इनकम और ये सब एवेन्यूज उनके काफी स्ट्रांग होते हैं। जबकि पीएसयू बैंक्स जो है इनका ब्रांच नेटवर्क एंड डिपॉजिट टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है। तो ये थीम में अभी पीएसयू बैंक्स मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 से 12 महीने में इनका जो अपटिक है वो बरकरार रहेगा। लोन गिविंग कैपेसिटी इनकी वैसे तो ठीक है एंड डिपॉजिट टेकिंग कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी है। देयर आर सम एरियाज जहाँ पे मिसिंग है, जैसे डिजिटल और फी बेस्ड इनकम में पीएसयू बैंक्स का बहुत स्ट्रांग होल्ड नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो जो ओवरऑल ग्रोथ है वो ठीक दिखेगा एंड यहाँ से भी स्टॉक रिटर्न्स मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में काफी डिसेंट रहेंगे। ओके, एक बार जरा आप लेकर आइए टीसीएस वापस और देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर। और याद होगा आपको, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे इसको। इसका जरा डे चार्ट लेकर आइए। ये देखिए अब डे हाई पर एक मार्केट अब एक एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा है कि बायबैक आ सकता है या नहीं आ सकता है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टॉक यहाँ पर। नवीन, लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू बन रहा है आपका इस समय? क्योंकि 2 क्वार्टर के नंबर्स खराब रहे हैं, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म आईटी ने किया है। तो देखिए, अगर मार्केट में आप ओवरऑल देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में आईटी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया था, तो उस हिसाब से थोड़ा वैल्यूएशन का कंफर्ट आईटी सेक्टर में था, तो थोड़ा पुल बैक आया हुआ है। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा कॉशियस रहूंगा आईटी सेक्टर पे, स्पेशली ये क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा और व्यू बनाया जा सकता है, क्योंकि जो Q2 होता है वो आईटी सेक्टर के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो एक्सपेक्टेशंस बन रहे हैं वो बहुत ग्रेट नहीं है। एक दो कंपनीज है जहाँ पे मतलब शायद आउट परफॉर्म कर जाए, कोफोर्ज हो जाए, परसिस्टेंट हो जाए, जहाँ पे मतलब कुछ उनके जो ट्रेंड्स है काफी स्ट्रांग है, तो वो शायद आउट परफॉर्म कर जाए। बट ओवरऑल लार्ज कैप स्पेस में अभी कोई बहुत ग्रेट अपटिक आता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। लेकिन ऑफ कोर्स रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री एंड कोई सरप्राइज एलिमेंट दिखे तो यहाँ पे मतलब स्कोप बन सकता है पोजीशन बनाने का। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारा पोजीशन तो अंडरवेट ही है आईटी में। बहुत ही सेलेक्ट स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है, बट ओवरऑल पोजीशन स्टिल अंडरवेट है। ओके अच्छा, आपका एफएमसीजी पर व्यू क्या है? अभी जो गोदरेज सीपी ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया, मैरिको ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया, जो वॉल्यूम्स ग्रोथ में मिड सिंगल डिजिट में जिस ग्रोथ के अनुमान की वो बात जता रहे हैं इस Q2 में, अभी सारे स्टॉक्स प्रेशर में है। एक एचयूएल में थोड़ा बहुत स्विंग है, आईटीसी ठंडा पड़ा हुआ है। एफएमसीजी में आप लोगों का इस वक्त व्यू क्या है? क्या पिक कर रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं आप? एफएमसीजी का जहां तक सवाल है, आईटीसी तो ऑफ कोर्स यहाँ से भी आईटीसी में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। स्टॉक काफी चला हुआ था, तो थोड़ा बहुत ओवर ओनरशिप एंड कूलिंग ऑफ पीरियड तो हर स्टॉक में आता है। बट आईटीसी के अर्निंग्स मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ये क्वार्टर भी अच्छे होंगे। नेक्स्ट 2 क्वार्टर के लिए आईटीसी के अर्निंग्स में तो मुझे कोई चैलेंज नहीं दिखता है एट दिस पॉइंट इन टाइम। बट ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में जितना एक्सपेक्टेशन था कि इंप्रूवमेंट आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ एंड अपटिक, वो अभी तक नहीं आया हुआ है। Q2 ऑफ कोर्स थोड़ा सा मिक्स्ड क्वार्टर रहा है, जहाँ पे मानसून कुछ जगह पे अच्छा, कुछ जगह पे ज्यादा तेज, कुछ जगह पे खराब, तो उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। रूरल ऑफ कोर्स बहुत ग्रेट नहीं कर रहा है, तो वहां पे भी इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम है। ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर में ये लेवल पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा कॉशियसली एंड स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में पैसे बनने की संभावना ज्यादा है रादर देन ओवरऑल एफएमसीजी में ओवरवेट पोजीशन लेने का, के हिसाब से अगर देखेंगे तो। अच्छा, एक पॉसिबली आपसे प्रश्न और पूछूंगा। जिन स्पेसेस को मैं कवर नहीं कर पाया, आप ही कन्विक्शन लिस्ट में जो हो नवीन जी, या फिर एक स्पेस और डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल
इस चेन में अगर कोई आप लोगों का पसंदीदा स्टॉक हो या फिर इस स्पेस पे आपका व्यू? हेल्थ केयर का जो स्पेस है वो अ, काफी एक्साइटिंग स्पेस रहा है। डायग्नोस्टिक की अगर मैं बात करूंगा तो डायग्नोस्टिक थोड़ा ओवरक्राउडेड स्पेस हो जाता है, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी बढ़ चुकी है, तो वहाँ पे अर्निंग्स थोड़े कंपाउंडिंग ना रहे। लेकिन हेल्थ केयर जो स्पेस है विच इज हॉस्पिटल्स, वहां पे मुझे लगता है कि यहाँ से भी कंसिस्टेंट अर्निंग्स कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब लीडिंग टॉप प्लेयर अपोलो से लेके छोटे कंपनीज लाइक कोई मेडिकल, बट ओवरऑल मैं बात करूंगा तो ये स्पेस एक कंपाउंडिंग ग्रोथ स्टोरी है। यहाँ पे इंटरेस्ट नॉट जस्ट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूशंस बट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का भी काफी ज्यादा है, और नेक्स्ट ये 5 साल में एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है और यहाँ पे कंपाउंडिंग रिटर्न्स बनने की संभावना काफी ज्यादा है। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।